अगला क्वेश्चन है फायर स्टेशन की सभी घटनाओं को, फायर स्टेशन में जो एक्टिविटी होती है सभी घटनाएं जो है दर्ज की जाती है। मैंने बता दिया तुम्हारे को। फायर स्टेशन की सभी घटनाओं को दर्ज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? दस्तावेज मतलब क्या, उस रजिस्टर का नाम क्या है? नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है ए में लॉग बुक, स्टॉक रजिस्टर, घटना पुस्तक या अकेरेंस बुक या जर्नल डायरी। कोई भी लिखा पा सकता है तुमने। डी में दे रखा कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है? घटना पुस्तक लिखना है तुमने। क्या लिखना है? घटना पुस्तक इसका राइट आंसर है। घटना पुस्तक में हम सारी घटनाएं लिखते हैं फायर स्टेशन में। ये समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कर्मचारियों को छुट्टी पर छोड़ने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? जब छुट्टी जाते हैं, जैसे यहाँ से जो है गौरव छुट्टी गया है, आज कितनी तारीख है? 16। तो ये 4 दिन की छुट्टी गया है। हमने ये 16 को ड्यूटी की है, 17, 18, 19, 20, 21 को आएगा गौरव। हमने ये पता है ये 4 दिन की छुट्टी गया है। तो वहाँ पर हमने जो है ये बोल रहा कौन सा रजिस्टर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर? लॉग रजिस्टर का, अकेरेंस रजिस्टर का, छुट्टी रजिस्टर का या कोई नहीं? छुट्टी रजिस्टर राइट आंसर है। छुट्टी रजिस्टर का उपयोग करते हैं हम। छुट्टी का रजिस्टर होता है एक, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीव रजिस्टर। लीव रजिस्टर। जैसे तुम एब्सेंट हो जाते हो, एप्लीकेशन देते होता है ना, कोई एब्सेंट हो जाता है, कॉलेज से एप्लीकेशन देते, स्कूल में गए हो ना, हेडमास्टर को लिखी ना एप्लीकेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना स्थल पर प्रवेश करने के लिए, जब दुर्घटना स्थल पर तुम प्रवेश करोगे, हमारा पहले से एक फायरमैन फंसा हुआ है वहाँ, एक फायरमैन फंसा हुआ है। फायरमैन को बचाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखो, इन ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं में से हमने बताना है। डिटेक्टर का प्रयोग करेंगे, एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक का उपयोग करेंगे, सिंगल लाइन का उपयोग करेंगे, या कोई सभी गलत हैं? सिंगल लाइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन का, लाइन से जाएंगे हम जैसे मैंने बांध रखी हुई। ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, आग बुझाने के लिए जब तुम जाते हो, आग का संदेश तुमने मिल गया कि भाई वहाँ पर आग लगी उस रूम में, तो कौन सा उपकरण लेकर जाते हो? तो ये बोल रहा है नंबर ए ऑप्शन में एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक, लॉग बुक लेके जाओगे, अकेरेंस बुक लेके जाओगे, वर्कशॉप ऑर्डर बुक लेके जाओगे। तो अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाएंगे। जब हमने आग का पता लग गया उस कमरे में आग है, तो हम एक्सटिंग्विशर लेके जाएंगे वहाँ पर, उसी से बुझेगी वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैस सिलेंडर में आग लगने पर आप क्या करेंगे? कहीं जो है एलपीजी के गैस सिलेंडर में आग लगी है, तुम गांव देहात में भी यूज़ करते हो आजकल, तो सभी गैस सिलेंडर में जो आग लग जाती है तो उसमें सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो तुमने जो है सबसे पहले क्या है ये पूछ रहा है, सिलेंडर में क्या करोगे? सिलेंडर को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, बाहर निकालोगे, ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करोगे इसके ऊपर, सिलेंडर को रेगुलेटर के पास जाकर बंद करोगे, या उपरोक्त कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या है? ठंडा करने के लिए हम पानी का छिड़काव करेंगे, पानी डालेंगे उस पर। तो जब सिलेंडर में आग लग जाती है सबसे पहले जाकर पानी डालो, फिर पता करो कितनी देर से इसमें आग लग रही है। जितनी गैस बाहर निकल रही है वही जल रही है बस, सिलेंडर के अंदर कभी आग नहीं जाती। लेकिन जब बाहर आग लगती है तो उसमें गैस एक्सपेंशन हो जाती है, फैलाव हो जाता है, फैल जाती है वो, और सिलेंडर फट जाता है। तो तुमने जाके पता करना कितनी देर से, जाते पानी डलवाना उसमें पहले, फिर चाहे बाहर निकालो चाहे रेगुलेटर बंद करो, बाद की कार्रवाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अग्निशमन में संदेश व्यवहार का प्रकार है? निम्न में से कौन अग्निशमन का व्यवहार प्रकार है? देखो, निम्न में कौन अग्निशमन में संदेश व्यवहार का प्रकार है? संदेश व्यवहार का संदेश जो हमने प्राप्त होते हैं। नंबर 1 वॉचरूम, ऑप्शन दे रखा है ए में, बी में दे रखा है ईमेल, सी में दे रखा है डाकिया, और डी में दे रखा है वायरलेस। तो राइट आंसर क्या है? वॉचरूम। क्या है? वॉचरूम। अभी आगे देखो, एक अच्छे फायरमैन में कौन सा गुण आवश्यक है? एक अच्छे फायरमैन में कौन सा गुण आवश्यक है? अच्छे फायरमैन में बोल रहा है ये, ए आलसी का गुण होना चाहिए, बी शारीरिक तौर पर सक्षम होना चाहिए, सी मानसिक अनफिट होना चाहिए, डी बहरा और गूंगा होना चाहिए। तो शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए भाई, शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। है क्वेश्चन नंबर, आगा क्वेश्चन है भाई देखो, वॉचरूम कंट्रोल रूम में निम्न में से कौन आवश्यक है? कंट्रोल रूम में, वॉचरूम में निम्न में से कौन सी चीज़ आवश्यक है ये पूछ रहा है। टेलीविज़न की सुविधा, रोज प्रकाश, वेंटिलेशन होना चाहिए, वीडियो गेम होना चाहिए, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका?
प्रकाश और वेंटिलेशन होना चाहिए भाई। वहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से छटना है हमने, जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। वहाँ टेलीविजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो गेम की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल रूम में, वॉशरूम में हमारा क्या है, वो प्रकाश और वेंटिलेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल संदेश प्राप्त करने के बाद संचार साधन में कौन सतर्क है? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का कोई भी सूचना तुमने प्राप्त होगी, फायर कॉल होगी या रेस्क्यू कॉल है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें बोल रहा है सतर्क यानी कि अलर्ट। कौन सा संचार साधन है? संचार साधन दे रखे हैं उसने, ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ताली बजाएंगे, ताली बजाना, हंसना। सी में दे रखा है अलार्म बजाना। डी में दे रखे है लाइट की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे जो एफिसी बैठते हैं उनका काम है अलार्म बजाना। क्या काम है? अलार्म बजाना। इसका राइट आंसर है, लॉक कर दो, ठीक है। फिर माउस को ले जाओ और उसको ओके कर दो, राइट आंसर लॉक हो गया, सेव हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में कौन आग फैलने का कारण है? निम्न में से आग फैलने का कारण कौन सी चीज़ होती है? जैसे ट्रांसमिशन ऑफ हीट मैंने पढ़ाई तुम्हारे को, चालन, संवहन और विकिरण, 3 विधि पढ़ाई है। उन 3 विधियों से जो है आग फैलती है, वो उसमें से पूछ रहे हैं कौन सी विधि से आग फैलती है? लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट का हिंदी में बोलते हैं छुपी हुई उष्मा, छुपी हुई उष्मा। बॉइलिंग लिक्विड, लाइट से, कंडक्शन से। तो राइट आंसर इसका कंडक्शन से जो है आग फैलती है। कंडक्शन विधि से आग फैलती है भाई। कौन सी विधि से? कंडक्शन विधि से। अगले प्रश्न में आ जाओ, गीले पाइप स्प्रिंकलर में, गीले, वेट एंड ड्राई, जो स्प्रिंकलर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रखे हैं 2 प्रकार, कितने? एक वेट होता है, एक ड्राई, ठीक है। तो ये गीला हिंदी की होती है, वेट मैंने गीला, ड्राई मैंने सूखा। गीले पाइप स्प्रिंकलर में अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्प्रिंकलर हम उसमें लगा सकते हैं? ऑप्शन दे रखा है उसने, 750 लगा सकते हैं, 1000 लगा सकते हैं, 1150 लगा सकते हैं, 1250 लगा सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका अधिकतम से अधिकतम 1250 लगा सकते हैं हम। कितने लगा सकते हैं? 1250। 100 लगाओ, 150 लगाओ, 200 लगाओ, लेकिन इसकी एक लिमिट जब लास्ट में आ जाती है 1251 नहीं लगा सकते हम, रूल है। 1250 से ज़्यादा हम उसमें नहीं लगा सकते हैं, अधिकतम पूछ रहा है ये, ठीक है। वैसे तुमने ज़रूरत है यहाँ 10 की, 10 ही लगाएंगे हम, 1250 थोड़ी लगाएंगे। आगे चलो, गीली पाइप प्रणाली में फिर वही वेट स्प्रिंकलर सिस्टम की जो प्रणाली है, छिड़काव करने वाले हेड को, जो पानी का छिड़काव करता है, किस दिशा में फिट किया जाता है? किस दिशा में, कौन सी दिशा में इसको फिट किया जाता है? जो नीचे स्प्रिंकलर हेड होता है, स्प्रिंकलर हेड, ठीक है। ऊपर की ओर ऑप्शन ए ऊपर की ओर, ऑप्शन बी नीचे की ओर, ऑप्शन सी दाईं ओर, ऑप्शन डी बाईं ओर। तो राइट आंसर क्या है? नीचे की ओर। राइट आंसर क्या है? नीचे की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में कौन फायर स्टेशन पर प्रभारी के कर्तव्य से अलग है? निम्न में से कौन फायर स्टेशन प्रभारी के कर्तव्य से अलग है? यानी कि तुम वहाँ पर फायर अफसर हो, ठीक है, तो उस तुम्हारे कर्तव्य से अलग कौन सी चीज़ है ये पूछ रहा हो। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है, प्रतिदिन ड्यूटी की जांच करना। ऑप्शन बी, आग और बचाव में भाग लेना। ऑप्शन सी, कार्यशाला का आदेश जारी करना। कार्यशाला जो है मैंने बताया, तुम्हारे कार्यशाला लिखा पाएगा, वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप का जो है आदेश जारी करना। डी, सभी फायर उपकरणों की जाँच करना। तो राइट आंसर क्या है? कार्यशाला का आदेश जारी करना। उन्हें क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन देना, फायर स्टेशन प्रभारी के कर्तव्य से अलग है, उसके कर्तव्य से अलग है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम क्या है? पढ़ाने का, और मैं काटने लग जाऊँ क्यों? वो मेरे काम से तो कोई पूछने लगे इसका जो है इसके कर्तव्य से कौन सा अलग है? तो ऐसे है, वो फायर स्टेशन के जो इंचार्ज रहता है उसके कर्तव्य से कौन सा अलग है? वर्कशॉप के आदेश जारी करना उसका काम नहीं है, वर्कशॉप मैनेजर अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, फायर साइट पर जाते समय, जब भी फायर साइट पर जा रहे हो तुम, आग लगी, सूचना मिल गई, गाड़ी निकल गई, जा रही हो, फायरमैन का कर्तव्य क्या होता है? रास्ते में कोई बीमार हो गया, आगे नहीं जाना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वाहन दुर्घटना हो जाती है तो आगे नहीं जाना है। ऑप्शन सी, पुलिस को जानकारी नहीं देना है। डी, आग लगने की जगह पर गाड़ी जो है रास्ते से तुम्हारे से खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, सूचना कंट्रोल रूम को देना है। तो राइट आंसर क्या है? आग लगने की जगह जब तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, कोई भी घटना उपरोक्त घट जाती है तो कंट्रोल रूम को सूचना देना, तुमने जहाँ से कंट्रोल रूम से तुम गाड़ी लेके आए हो। तो ये राइट आंसर है, ठीक है। ऊपर दीपांशु, ऊपर देख ले, ऊपर ऊपर देख, BA सेट,
बी ए सेट होता है जो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बी ए सेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। बी ए सेट जो होता है हमारा, तो उसको पूछ रहे हैं कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये देखो तुम्हारा है क्या है, बी ए सेट, क्या बी ए सेट। इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया जाता है। एक को बोलते हैं हम सिलेंडर साइड, एक ये होता है एक बैक प्लेट साइड। ये सिलेंडर साइड हो गया, सिलेंडर हो गया, इसमें जो है इसमें एयर भरी जाएगी, हवा भरी जाएगी। और ये हो गया हमारा क्या, बैक प्लेट, क्या बोलते हैं इसको, बैक प्लेट। एक होता है ये फेस मास्क साइड, फेस मास्क साइड, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम साइड। तो 3 भागों में। तो पहले जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया, 3। क्या आ गया, 3 भागों में विभाजित किया गया है। बी ए सेट को कितने भागों में विभाजित किया गया है दीपांशु, बी ए सेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2, 3, 4, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो राइट आंसर क्या आ गया, 3 में। किस में आ गया, 3 में। कौन सा, सिलेंडर साइड, बैक प्लेट साइड और फेस मास्क साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फायर सर्विस में क्रॉस टेंडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्रॉस टेंडर पूछ रहा है। क्रॉस टेंडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं इसने हमारे को, एयरपोर्ट पे, केमिकल फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, ऑयल फैक्ट्री में। तो राइट आंसर क्या है, एयरपोर्ट पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चलता चलता फायर फाइटिंग करता है, इसलिए इसका क्रॉस टेंडर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किसी कार्यस्थल पर, किसी भी कार्यस्थल पर आग लगने पर फायर टेंडर को खड़ा करते हैं या पार्क करते हैं, पार्किंग करते हैं। क्या करते हैं, पार्किंग करते हैं। जब हम फायर फाइटिंग करने के लिए जाएंगे तो अपने गाड़ी को तो पार्क करना है ना एक जगह पे, तो पार्क करते हैं कहाँ पर, हवा की दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में। उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर क्या है, हवा के विपरीत दिशा में, अपोजिट टू एयर डायरेक्शन, हवा के विपरीत दिशा में खड़ा करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। CO2 एक्सटिंग्विशर किस धातु का बना होता है, CO2 एक्सटिंग्विशर किस धातु का बना होता है, लोहे का, पीतल का, स्टेनलेस स्टील का, उपरोक्त कोई नहीं। ये है तुम्हारा बी ए सेट, सॉरी CO2, क्या है ये, CO2 एक्सटिंग्विशर। क्या है ये, CO2 एक्सटिंग्विशर। तो ये किस चीज़ का बना होता है, ना लोहे का ना पीतल का, उपरोक्त कोई नहीं हो तो हटेगा। तो स्टेनलेस स्टील इसका राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है, बिना जोड़ का होता है, इसमें कोई जोड़ नहीं होता है। ये बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। CO2 एक्सटिंग्विशर प्रयोग करने के बाद क्या प्रभाव होता है, गंदगी छोड़ता है, दुर्गंध छोड़ता है, धब्बे निशान छोड़ता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया, उपरोक्त कोई नहीं। ना दाग धब्बे छोड़ता है, ना दुर्गंध छोड़ता है, ना गंदगी छोड़ता है, कुछ नहीं छोड़ता है भाई। ठीक है, जैसे कॉपी दिखा भाई तू अपनी, एक बार कॉपी दिखा कर, इसके ऐसे कर, देखो सारे अक्षर ऐसे कैसे हैं, देखो एक बार कॉपी में पढ़ो, सारे अक्षर एक जैसे हैं। तो कोई ना निशान छोड़ता है, ना दुर्गंध छोड़ता है, ना गंदगी छोड़ता है। तो राइट आंसर क्या है, उपरोक्त कोई नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फायर डिलीवरी होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है, फायर डिलीवरी होज जो हमारे बनते हैं, फायर डिलीवरी होज, ये तुम्हारा फायर डिलीवरी होज ये, ठीक है, इसकी बुनाई कितने प्रकार की होती है। जो राइट आंसर है इसका 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं ताना, एक को बोलते हैं बाना। ताना और बाना, जैसे गांव में दरी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ताना और बाना। तो राइट आंसर इसका क्या है, 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की, 2 प्रकार। फायर डिलीवरी होज की बुनाई कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4, 5, 2 प्रकार की। फायर डिलीवरी होज का फिर इसी से स्टैंडर्ड टेस्ट साल में कितनी बार करना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो राइट आंसर क्या है, साल में 1 बार। जब हमारे फायर डिलीवरी हो स्टोर में रखे रहते हैं तो 1 साल में इसका 1 बार स्टैंडर्ड टेस्ट करना जरूरी है, 1 साल में 1 बार। तो राइट आंसर क्या आ गया, 1 बार, साल में 1 बार करना जरूरी है। ठीक है, समझ में आई है।